अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फ़ितर आ रही है। ईद उल फ़ितर के मौका पर हर घर में मीठी सेवइयाँ बनती हैं, लेकिन मैं अपने स्टाइल से आपको बहुत ही अलग किस्म की सेवइयाँ बनाना सिखाऊंगी। सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने एक पैकेट ये सेवइयों का लिया। इसको मैंने ऐसे क्रश कर लिया। क्रश करने के बाद ये इस तरह बारीक बारीक कर लीजिए। इसको बारीक क्रश करना, ज़्यादा मोटा नहीं रखना, बड़ा बड़ा नहीं रखना, फिर खाने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैंने लिया 1 कप दूध, 1 बाउल चीनी का। ये थोड़ा सा ज़र्दा कलर लेके इसको भी दूध के अंदर डाल देना। ये मैं कीमामी सेवइयाँ बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने लिए बादाम, किशमिश, खोपरा, पिस्ते और इलायची पाउडर। तो चलिए अब हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा देसी घी लेके गरम करने के लिए रखा हुआ था। ये तकरीबन गरम हो चुका है। घी देसी में ये बहुत ही अच्छी बनती हैं, असली वाले घी में। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकती हैं। तो अब ये सारे मेवे मैं इसके अंदर डालूँगी। सिर्फ खोपरा नहीं डालना, ये बाद में डालेंगे। थोड़ा सा इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें जलने नहीं देना, बस थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लेना है। चम्मच को बराबर चलाते रहना है। मेवे सारे मैंने घी से निकाल लिए हैं। अब इसके अंदर हम ये सेवइयाँ डालते हैं। इन्हें भी बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, क्योंकि ये पहले ही तैयार ही होती हैं, भुनी हुई होती हैं, लेकिन हल्का हल्का सा करेंगे हम, ज़्यादा नहीं इन्हें फ्राई करेंगे। जलने नहीं देना इन्हें, साथ साथ चम्मच को चलाते रहना है। देखिए इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया। हम इसके अंदर चीनी डाल रहे हैं और साथ ही ये इलायची पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे। अब चूल्हा बंद करके फिर इसके अंदर हम दूध डालेंगे। दूध वाला काम करना, सेवइयाँ बनानी हो तो चूल्हे को बंद कर देना है। ये देखें, अब हम दूध डालने लगे। ये देखें दूध खुशक हो रहा है। जैसे ही दूध खुशक हो जाएगा फिर हम इसे दम पे लगाएंगे। आप इसके अंदर एक और चीज़ का भी इजाफा कर सकते हैं, खोया भी डाल सकते हैं। मेरे पास खोया है। इस स्टेज पे मैं ये थोड़ा सा खोया डालूँगा और साथ ही ये सारे मेवे डाल रहे हैं। सारे मेवे डालने के बाद तो हम अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये सिर्फ 5 मिनट में पक गए। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इन्हें दम पे लगाऊंगी। देखते हैं सेवइयों को दम आ चुका है। ये मैंने सिर्फ 1 मिनट दम पे रखी थी। ये देखें दम आ गया। सेवइयाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा खोपरा डालेंगे। ऐसे ये बिल्कुल खिली खिली सी बनी है, ज़रा भी नहीं जुड़ी। ये ईद के मौका पर ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। और ऊपर से ये खोया डाल दें। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। आप भी बनाएं और ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।